लास्ट वीडियो में हमने सनराइजर्स हैदराबाद के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें ऑक्शन में जाने से पहले फॉर केकेआर तो 3 रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहले तो पेस बॉलिंग ऑप्शंस, स्पेशली फॉरेन पेस बॉलिंग ऑप्शंस, बिकॉज लास्ट सीजन हमने देखा कि जो भी ऑप्शंस थे केकेआर के पास वो उतने एक्सपीरियंस्ड या एस्टेब्लिश्ड नेम्स नहीं थे एक्सेप्ट नॉर्किया, एंड even he was injured for most part of the season। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो है विकेट कीपर्स की, बिकॉज अगेन विंटर डी कॉक और रेमनुल्ला गुरबाज दोनों को ही रिलीज कर दिया था केकेआर ने, तो ये एक रिक्वायरमेंट थी। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट। ऑल्दो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करना प्लेयर्स का थोड़ा ट्रिकी होता है, स्पेशली जब वो एक ऑलराउंडर हो, बट स्टिल ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कौन से प्लेयर्स खरीदे हैं वो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कैमरन ग्रीन को खरीदा है लगभग 25 करोड़ में, एंड इट्स अ बिग अमाउंट, सो विल हैव टू सी हाउ ही परफॉर्म्स, बिकॉज रिसेंटली फॉर्म को लेके थोड़े से इश्यूज रहे हैं, सो देखना पड़ेगा। उसके अलावा फिर फॉरेन बैटिंग में अगर देखें तो 3 ऑप्शंस लिए हैं, नेमली टिम साइफर्ट, फिन एलन एंड रचिन रविंद्र। फिर इंडियन बैटिंग में राहुल त्रिपाठी और तेजस्वी दहिया जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है दिल्ली के। उसके बाद फिर इंडियन ऑलराउंड ऑप्शंस में अगर हम देखें तो शुभम रांजने और दक्ष कामरा, फिर प्रशांत सोलंकी की लेग स्पिन, एंड देन 4 पेस बॉलर्स जिसमें कार्तिक त्यागी, आकाशदीप, मतीशा पतिराना और मुस्तफिजुर रहमान। ऑल्दो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से मुस्तफिजुर रहमान हैज बीन रूल्ड आउट और उनके जगह पे ब्लेसिंग मुजरबानी आ गए। सिमिलरली हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी और आकाशदीप की जगह पे सौरभ दुबे का लेफ्ट आर्म ऑप्शन आ गया है। तो अगर हम इस सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए तो 2-3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बिकॉज काफी ऑप्शन है केकेआर के पास। तो अगर हम उस कॉम्बिनेशन के साथ जाए जहाँ पे नारायण इज नॉट ओपनिंग, जिसके बारे में एक हिंट अभिषेक नायर ने कुछ महीने पहले दिया था, तो अगर हम उस कॉम्बिनेशन के साथ जाए तो एट द टॉप फिन एलन या टिम साइफर्ट में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली फिन एलन, बिकॉज उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, चाहे वो बीबीएल में हो या वर्ल्ड कप में, इज परफॉर्म्ड वेल। टिम साइफर्ट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट मोस्ट प्रोबेबली फिन एलन के साथ जाएंगे। सो फिन एलन एंड रहाणे एट द टॉप। फिर रघुवंशी को मैं 3 नंबर पे रख रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, सो आई थिंक टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना उनको थोड़ा बेटर सूट होता है, तो इसलिए मैं उनको नंबर 3 पे रख रहा हूँ। फिर 4 पे ग्रीन, 5 पे रिंकू, फिर 6 पे मैं तेजस्वी दहिया को रख रहा हूँ, बिकॉज बैटिंग के साथ आपको एक कीपिंग का भी ऑप्शन देते हैं एंड केकेआर नीड्स दैट, सो इसलिए मैं उनको वहां पे रख रहा हूँ। फिर 7 नंबर पे रमनदीप और 8 पे नारायण। तो ये होगी बैटिंग का ऑर्डर फिक्स। उसके बाद फिर 9, 10, 11 अगर हम देखें, सो बॉलिंग में मैं कार्तिक त्यागी के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज उनको आईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस है एंड वेन एवर इज गॉट द चांस ही इज परफॉर्म डिसेंटली, तो इसलिए मैं उनको वहां पे रख रहा हूँ, बिकॉज हर्षित राणा नहीं है। उसके बाद फिर वैभव अरोरा, बिकॉज ही इज द रिटेन प्लेयर और 1-2 साल से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं केकेआर के लिए, तो उनको रख रहा हूँ। और नंबर 11 पे मैं ब्लेसिंग मुजरबानी को रख रहा हूँ, बिकॉज पति राणा इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 मैचेस, तो वहां पे मैं मुजरबानी को रख रहा हूँ। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उस कॉम्बिनेशन को देखें तो एट द टॉप नारायण एंड रहाणे, फिर रघुवंशी, फिर ग्रीन, फिर रिंकू, फिर 6 पे मैं रोमन पाल को रख रहा हूँ, बिकॉज आपको एक फिनिशिंग का ऑप्शन देते हैं, स्पेशली क्योंकि अब रसल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस और वो फिनिशिंग चाहिए, सो इसलिए मैं रोमन पाल को 6 पे रख रहा हूँ। 7 पे मैं तेजस्वी दहिया को रख रहा हूँ और 8 पे रमनदीप, एंड अगेन द सेम बॉलिंग। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज आप अगर देखें तो बैलेंस इसमें थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि नारायण एट द टॉप, उनके साथ एक ऐसी चीज है एट द टॉप विद नारायण कि इफ ही गेट्स आउट देयर इज नॉट मच टू लूज, बट अगर वो खेल जाते देन ही गिव्स यू दैट ग्रेट स्टार्ट। और हिम प्लेइंग एट ओपनिंग एंड 8 में वो डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज जब वो ओपन करते हैं तो वो पावर प्ले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर 8 पर आते हैं तो पावर प्ले का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन भी थोड़ा करना पड़ता है, जो कि ट्रिकी पार्ट थोड़ा हो जाता है नारायण के साथ। और उसके साथ साथ आपको रोमन पाल को खिलाने का मौका मिलेगा, तो जो फिनिशिंग का जो एक ऑप्शन है या फिर फिनिशिंग में जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला जो 11 है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड है, बिकॉज आप नारायण को अच्छे से यूज कर पा रहे हो, देन आपको रोमन पाल का एक्सपीरियंस और फिनिशिंग भी मिल रही है, एंड देन बाकी जो टीम है वो भी असेंबल हो जाती है। तो ये एक सेकंड कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जहां पे आप कोई भी फॉरेन पेसर को ना खिलाओ और फिन एलन, कैमरन ग्रीन और रोमन पाल, ये तीनों को आप खिलाओ, और नारायण तो होंगे ही, तो ये तीनों बैटर्स को आप खिलाओ एंड देन गो ऑल आउट विद दी बैटिंग, जैसा कि एसआरएच भी करती है सिमिलर ऐसा कुछ।
तो उसके साथ जा सकते हैं। देन बॉलिंग में आप उमरान मलिक या फिर अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो तो अनुकुल रॉय को भी खिला सकते हैं। सो ये 3 कॉम्बिनेशन है जिसके साथ केकेआर जा सकती है विद देयर प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज होगा कॉम्बिनेशन डिसाइड करना, बिकॉज क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस है। सो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाए वो एक चैलेंज होगा, या दिस इज समथिंग टू वर्क अपॉन। उसके बाद अगर दूसरे चैलेंज की अगर हम बात करें तो वो है द 6th बॉलिंग ऑप्शन। बिकॉज अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस देखें विद इम्पैक्ट सब, तो वरुण चक्रवर्ती, द 3 पेसर्स एंड सुनील नारायण, तो ये आपके 5 बॉलिंग ऑप्शन है। और अगर आप 6th बॉलिंग ऑप्शन देखें तो कैमरन ग्रीन, रमनदीप, और अगर रोमन पाल खेल रहे तो वो होंगे। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज तीनों ने ही रिसेंटली उतनी बॉलिंग की नहीं है। और आई थिंक यहाँ पर ही रसल का जो पॉइंट है वो आता है कि वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट या एक अच्छी बात जो थी रसल के साथ वो ये थी कि उनकी बैटिंग के साथ साथ ही ऑल्सो गिव यू दैट जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो ऐसा नहीं था कि ही बोल्ड 4 ओवर्स इन एवरी गेम, 1 या 2 ओवर डालते थे, लेकिन क्रूशियल पॉइंट्स पे उनको लेकर आते थे कैप्टन्स कि जैसे पार्टनरशिप चल रही हो एंड यू नीड दैट विकेट, सो ही कम्स इन, बोल्स एन ओवर, टेक्स दैट विकेट एंड गोज अबाउट हिज बिजनेस। तो उस तरह का एक विकेट टेकिंग ऑप्शन वो आपको देते थे एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट हिम। और उस चीज को कैसे रिप्लेस करते हैं या फिर 6th बॉलिंग ऑप्शन के साथ कैसे वर्क करते हैं वो देखना होगा, और वो एक चैलेंज होगा। तो हमने कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और चैलेंजेस की बात कर लिए। क्या लगता है आपको, हाउ विल केकेआर परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय।